हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। इन प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ लिए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, किस तरह से हमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन किस किस फूड से हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। आफ्टर देन हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे मोड ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिन हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े थे कि जो प्लांट्स था वो हार्बीवोरस न्यूट्रिशन था, यानी कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। तब वो कैसे अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है उसमें हम बताए थे भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना जो क्या है खुद से प्रिपेयर करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग उसी के बारे में फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करता है इसके थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इन विच द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक दियर फूड। देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस जो है क्या है, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक दियर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स इस टर्म है फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, जो प्लांट जो है अपना खाना तैयार करता है किसके किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है, और वाटर जो रूट्स के थ्रू लेता है, और मिनरल्स, ठीक है, एंड क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। आगे हम देखो, अभी हम बताएंगे भी कि जो प्लांट्स के लीफ के अंदर पाया जाता है। और ये सारे प्रोसेस से मिला के फोटोसिंथेसिस होता है और वो अपना खाना प्रिपेयर करता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस था और उसमें से अपना खाना किस तरह से प्रिपेयर करता है। देखो यहाँ पे हम डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से अपना जो है ना वो खाना प्रिपेयर करता है। ओके बच्चों, देखो ये ग्रीन प्लांट्स है, इमेजिन करें तो ये यहाँ से देखो क्या ले रहा था, सनलाइट। क्या ले रहा था, सनलाइट। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से क्या था, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, और उसके बदले में जब देखो रिलीज क्या करता है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो और वाटर और न्यूट्रिएंट जो है देखो यहाँ से रूट के थ्रू ये ले रहा था। और इसके अंदर जो है देखो बच्चों, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, और इसी के अंदर यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए हम लोग बच्चों जो जो होता है ना किचन्स ऑफ प्लांट हम लोग कहा जाता है लीफ को, ठीक है, जो लीफ को जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है उसी को किचन ऑफ प्लांट भी हम लोग कहते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, तो इसका अब जब हुआ तो इससे हमें पता है कि कोई चीज़ रिएक्शन होता है इसके अंदर, तो इसे हम एज ए सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंबल के फॉर्म में हम लोग इसे देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या होता है बच्चों, 6CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लस H2O वाटर, प्लस लाइट एनर्जी। ठीक है, ये किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे देखो लिखना था, और नीचे उसके बाद, ठीक है। और तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें क्या मिलता है, प्रेजेंट जो स्टार्च होता है जो प्लांट्स रखता है, C6H12O6 एंड 6O2 जो ऑक्सीजन रिलीज करता है ये। ओके बच्चों, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो है प्रोसेस होता है, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसका जो रिएक्शन है बच्चों बहुत ही याद करना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप जो इसका ये जो केमिकल फार्मूला है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका रिएक्शंस क्या होता है, ये आगे जाके आपको बड़ी क्लास 10 तक में आपको काम आएगा। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस क्या था, उसका प्रोसेस कैसे होता है। अब देखो बच्चों, थोड़ा और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इसी के बारे में, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, अलग अलग जो होता है सबका क्या 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 फंक्शन है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग अब देखो पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले जो होता है प्लांट्स जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमोसफेयर के थ्रू। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रू द टिनी पोर्स, उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो पर अभी हम देखो डायग्राम में भी दिखाएंगे कि जब उसे माइक्रोस्कोप से थ्रू किस तरह से देखा जाता है लैब में, तो क्लोरोफिल क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो टिनी पोर्स होता है जो स्टोमेटा का जो होता है लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और दियर सरफेस लीव्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और उसकी जो सरफेस होती है किसी से सराउंडेड होता है, गार्ड सेल के थ्रू सराउंडेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या है, कि सबसे पहले वो जो है बच्चों कोई पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेता है,
तो स्टोमेटा का थ्रू लेता है। स्टोमेटा के जो होता है गार्ड सेल जो होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि जब अपना खाना सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रिपेयर कर लेता है, तो उसे दो चीज़ मिलता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, जो अपने पास रखता है, और ऑक्सीजन जो रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, और जो प्लांट्स जो है पानी ऑब्जर्व करता है मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ डीप पेंट्रेटेड रूट्स, ठीक है, रूट होता है, अभी हम बताए थे रूट्स के बारे में, आप लोग पढ़ेंगे। अब वो जो सॉइल से लेता है फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, लीफ तक, ठीक है बच्चों, लीफ तक वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ द प्लांट्स वेयर सिंथेसिस फूड टेक प्लेस। अब देखो जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये जिसके अंदर ये सारा जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। देखो दो चीज था, जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है वो क्या था बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता था वो हमारा क्या था, स्टोमेटा। क्या था बच्चों, एस्टोमेटा, ठीक है, और एस्टोमेटा। और आफ्टर देन जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, देखो ये सब एमसीक्यू में क्वेश्चन और आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होगा। सनलाइट को जो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या था। तो जो यहाँ से बच्चों हम बता रहे थे, अभी हम पढ़ लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, प्रोसेस के दौरान क्या निकलता है। अब हम बोले कि पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज नोन एज क्लोरोफिल, हेल्प द लीफ ऑफ प्लांट्स टू कैप्चर द सनलाइट, यानी कि ग्रीन पिगमेंट होता है, देखो इस तरह से आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये जो होता है प्लांट्स के पत्ते में प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इन प्रोसेस के दौरान। आफ्टर दिस क्लोरोफिल होल्डिंग द सेल ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके अंदर सेल जो प्रेजेंस सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करता है जो स्टार्च के फॉर्म में होता है इन द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के फॉर्म में वो क्या करता है, प्लांट्स के अंदर अब स्टोर कर रहता है। देखो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम है बच्चों, देखो आपको बनाना भी आ सकता है, तो आई होप कि आप लोग देखो अच्छे से इसे पढ़ना कि क्या आता है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स इसकी, क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल हमारा देखो ये होगा, ये जैसे ये प्लांट है ना, इसे हम देखेंगे तो इस तरह से हमारा देखो ये जो पार्ट है देखो ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये जो है इसका गार्ड सेल है, ये क्या है स्टूडेंट्स, गार्ड सेल है। गार्ड सेल के बारे में हम बताए थे कि क्या था, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, गार्ड सेल के बीच का जो पार्ट्स है, देखो गार्ड सेल का जो बीच का पास होता है ना, देखो जैसे ये गार्ड सेल है उसका बीच का जो पार्ट होता है वो एस्टोमेटा होता है। क्या होता है, एस्टोमेटा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि देखो डायग्राम भी दोनों को इसलिए हम लेके आए थे ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से समझे। तो फोटोसिंथेसिस क्या था, वो प्रोसेस क्या होता है, किसका क्या काम फंक्शन होता है, प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखो ये एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, देखो जो कि आपको स्कूल वगैरह में आप जब लैब में जाओगे तो कराएंगे। और एक्सपेरिमेंट क्या, थोड़ा मैं एक बार समझा देते फिर भी। एक्सपेरिमेंट में ये है कि प्रूव करना है कि जो प्रूव दैट द लीव्स अदर देन ग्रीन इन कलर ऑल्सो अंडरगो फोटोसिंथेसिस। ये कुछ बच्चे ये डाउट था कि जो हरा पत्ता होता है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ऐसा नहीं है। ये बोला कि प्रूव करो कि जो ग्रीन जो लीफ होता है, हरा पत्ता के अलावा होता है, उसके अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बोला कि टेक सम प्लांट्स विद द वन अदर ग्रीन लीव्स एंड विद द अदर सम कलर, अलग अलग पत्ते लो, एक तो ग्रीन लीफ का कोई अदर कलर का भी। एंड ऑल्सो वी नो दैट प्लांट्स अंडर गोइंग फोटोसिंथेसिस हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन देम। और इसमें ये बोला कि हमें ये भी पता है कि उसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है बच्चों क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ना परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट हम करेंगे, आयोडीन टेस्ट से परफॉर्म करेंगे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है या नहीं, ठीक है ना। टेस्ट आयोडीन टेस्ट बी प्रूव दैट लीव्स एंड अदर ग्रीन कलर also store carbohydrates which in turn will prove that the leaves other than green is also color। ये प्रूव कर देगा कि जो ग्रीन के अलावा जो पत्ता होता है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। फोटो क्योंकि आयोडीन जो होता है प्रेजेंस इन स्टार्च टर्न इनटू ब्लू और ब्लैक कलर, इसलिए क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो स्टार्च किसी आयोडीन हम डालेंगे, आयोडीन केमिकल जो अगर जो हम डालते हैं बच्चों, तो कोई भी स्टार्च को जो क्या किस कन्वर्ट में ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि हम लोग जब भी स्टार्च में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे
जब भी स्टार्च में हम लोग बच्चों आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाएगा, तो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में। आफ्टर देन बट इफ़ द लीफ डज नॉट, अगर जो वही पत्ता जो है ब्लू ब्लैक कलर में नहीं चेंज हुआ आयोडीन डालने पे, तो ये हमें प्रूव कर जाएगा कि जो वो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर प्रोसेस नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो पता चल गया होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग थ्री टाइप्स का लीफ लिए थे, एक तो ग्रीन था, एक टाइप्स का ये लिए ये, तो ये दोनों में हम देखें कि ब्लू कलर में चेंज हो गया था बच्चों, बट ये जो था इसमें नहीं हुआ, तो यानी कि ये दोनों में क्या स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है और इसमें नहीं है। सच प्लांट कंटेनिंग, तभी से ये बोला कि ऐसा प्लांट जो नॉन ग्रीन लीफ भी होता है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, नॉन ग्रीन पिगमेंट्स नो लेस, और जो यही नॉन और एग्जैक्टिव फोटोसिंथेसिस कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट, और जो ये नॉन ग्रीन पिगमेंट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंथेटोकोनिन्स, ठीक है, एंड कैरोटोनाइड्स इन एडिशन ऑफ क्लोरोफिल एंड द पिगमेंट एंड एंथोकाइंस आर प्रेजेंट इन सच ए लार्ज अमाउंट, ये ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों। एंड दे कवर ओवर द ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल बट द कवर्ड अप क्लोरोफिल कंटिन्यू टू परफॉर्म इट्स फंक्शन आउट कैरी फोटोसिंथेसिस, उसी के बारे में बता रहा कि ये होता नहीं लेकिन बट इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसके अंदर होते रहता है। और हम अलग अलग कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे अब एकदम पढ़ रहे थे ग्रीन प्लांट। आई होप कि आप लोग एल्गी के बारे में जानते हो। एल्गी क्या होता है बच्चों, काई एक तरह से पानी के ऊपर सरफेस के हो जाता है ना, या कहीं ज़्यादा पानी हो जाता है तो हरा हरा जैसा हो जाता है, खास करके आप लोग वॉशरूम में, ठीक है, कहीं भी पानी जम जाता है तो उसके ऊपर, ठीक है, तालाब हो गया, नाली हो गया, आप लोग कहीं भी देखें तो ग्रीन पिगमेंट हो जाता है, उसी को हम लोग एल्गी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो तो ये क्या था, द ग्रीन पैचेज एराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो वी ऑब्टेन ऑब्जर्व, ये बोला कि एल्गी क्या होता है, तो हम लोग हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रेजेंस ऑफ सम स्लिमी एंड ग्रीन पैंचेस इन द वाटर पॉन्ड्स ऑन स्ट्रेंजर वाटर, हमेशा ऑब्जर्व किया कि पानी के ऊपर हरा हरा कुछ पिगमेंट इस तरह से आ जाता है, कभी पहाड़ वगैरह पे देखे होंगे पत्थर पे हरा हरा जैसा चीज ग्रो कर जाता है, वो क्या होता है, यही होता है द ग्रीन पैचेस एराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के वजह से जो ग्रीन पैचेज एराइज हो जाता है, इसी को हम लोग एल्गी बोलते हैं। आई होप कि एल्गी का डिफाइन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। दीज जो ग्रीन पैचेज एराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एल्गी विच कंटेन्स क्लोरोफिल, इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है जो इसे रिस्पॉन्सिबल करता है ग्रीन कलर के लिए, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रीन कलर, यानी कि जो इससे वजह से इससे अंदर ग्रीन कलर होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एल्गी जो वो भी कैपेबल होता है प्रिपेयरिंग दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेम वे ऑटोट्रॉफिक प्लांट डू, यानी कि उसी तरह से, यानी कि इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और इसी के वजह से जो एल्गी जो है वो भी अपना खाना खुद कैपेबल है, क्षमता रखता है खुद से प्रिपेयर करने में, ठीक है, इस जैसे अदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अदर प्लांट्स जैसे करते हैं, ये भी अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से दे रखा था किस तरह से एल्गी का, ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर न्यूट्रिएंट और क्लोरोफिल, ये हमारा हो गया, यहाँ के अंदर सारा इसका प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो डायग्राम में आपको जब पेपर में आता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप लोग अच्छे से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ना देखो दे रखा कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स कैसे सिंथेसिस करता है, जो प्लांट्स के अंदर फूड का सिंथेसिस किस तरह से होता है दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी देखें बच्चों की, यहाँ से वी कैन सी सो फार दैट फोटोसिंथेसिस कैन ओनली प्रोवाइड अस विद द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हमसे ये देखें बच्चों की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था जो वही है हम लोग को सबको, ये इसे जो था कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करा था, और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट था बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। दिस कंपोनेंट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू अदर कंपोनेंट ऑफ फूड, और यही जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। बट नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कंटेनिंग, जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है बच्चों ये क्या क्या कंटेंट करता है, नाइट्रोजन प्रोटीन्स विटामिन एंड मिनरल्स आर एल्सो सब्सटेबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये भी है जीने के लिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से मिलता है, तो जो द सेकेंड सोर्स ऑफ फूड ऑफ प्लांट फ्रॉम इज सॉइल, यानी कि एक तो फोटोसिंथेसिस से मिलता था, और जो दूसरा सोर्स है जो बच्चों वो उसे कहाँ से मिलता है, सर्टेन मिल्क, जैसे वो क्या था, फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारा जो चीज़ है उसे बच्चों कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। ये जो मिनरल्स ऑब्जर्व करता है प्लांट्स
फ्रॉम यूजिंग द रूट शेयर ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो मिनरल्स, ये सारे जो मिनरल्स है वो ऑब्जर्व करता है प्लांट कहाँ से, रूट से ऑब्जर्व करता है। कहाँ से ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स, रूट से। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये इस तरह से दे रखा है। आई होप कि देखो डायग्राम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था, किस तरह से रिसाइकल होता है। ये जो न्यूट्रेंट होता है बच्चों, ये जो न्यूट्रेंट होता है रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, ये जो न्यूट्रेंट होता है यानी कि जो ये नाइट्रोजन हो गया, देखो आपको पता था बच्चों कि प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरी है। ये नाइट्रोजन कहाँ से प्लांट्स लेता है, रूट से। कहाँ से लेता है बच्चों, रूट से। किसके, जो उसके अंदर जो फॉर्म होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है, ठीक है, रेड वर्म हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ उसके अंदर मिनरल्स हमारे सॉइल्स में पाए जाते हैं, तो वहीं से ही ऑब्जर्व करता है। जो द न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स बाय इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि जो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में जरूरत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट। वेयर एज न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आई होप कि समझ गए होंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट था कि जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को जरूरत है, देखो यहाँ से हम थोड़ा हाईलाइट इसे कर देते हैं। ये क्या था बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या था, माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था। ओके बच्चों, तो जो कम मात्रा में होता है। ड्यू टू दिस रीजन, यानी कि इसी रीजन के वजह से बच्चों, ड्यू टू दिस रीजन द क्वालिटी ऑफ प्लांट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। इसी की रीजन की वजह से अलग अलग क्वालिटी ऑफ जो प्लांट्स होता है ना, सॉइल के ऊपर निर्भर करता है कि अब जहाँ पे जिस मिट्टी में किस तरह से मिनरल्स पाया जा रहा है, नाइट्रोजन की कितना, अलग अलग फॉस्फोरस की कितना, प्लांट्स की क्वालिटी भी उसी हिसाब से होता है। और इसलिए हमें ये सब क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, हम जब कोई फसल लगाते हैं तो उसके ऊपर से हम लोग अलग अलग टाइप्स का फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं। किस लिए स्टूडेंट्स, इसी की वजह से। ठीक है, आउट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल नाइट्रोजन इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आउट ऑफ द मिनरल जो सॉइल नाइट्रोजन जो होता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट्स के। ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए गैसियस फॉर्म, ज़्यादातर का जो नाइट्रोजन है बच्चों वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 78% आपको जैसा पता होगा नाइट्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स। और ये जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन, जो प्लांट्स जो नाइट्रोजन लेता है वो कैसे लेता है, डायरेक्ट गैस के फॉर्म से नहीं लेता है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो पहले कन्वर्ट होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में एंड फिक्स देम इनटू द सॉइल, उसके बाद वो सॉइल में फिक्स होता है। दैट इज डन बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा ये किया जाता है। दिस नाइट्रोजन टेक अप बाय प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो हमें तो बताए थे आपको कि नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ये नाइट्रोजन हमारा एयर में एक्चुअली नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, बट ये जो है एयर से डायरेक्ट गैस के फॉर्म में नहीं लेता, इसे पहले नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट में से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, एंड आफ्टर देन वहाँ से जो है एज ए नाइट्रोजन बैक्टीरिया इसे फिक्स करता है, वहाँ से जो है प्लांट्स इसे लेता है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था नाइट्रोजन जो है प्लांट्स किस तरह से लेता है। देयरफॉर इसीलिए जो फार्मर जो है ऐड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, दिस फर्टिलाइजर जो हम अभी बताए थे, जो किसान वगैरह होते हैं फसल में अलग से फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। और ये जो फर्टिलाइजर होता है एडिशन न्यूट्रिएंट, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और दैट इज टर्न एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स फूड सच एज प्रोटीन्स, फैट्स। और ये सब प्लांट्स जो है लेता है और उससे अदर प्रोटीन, यानी कि प्लांट्स को और भी चीज़ जरूरत, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, ये सब कुछ जरूरत होता है इसमें कन्वर्ट करता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको करना था कि प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो अपना खाना जो है प्रिपेयर किस तरीके से करता है, और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, और अदर जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स वो कहाँ से लेता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना आपको अच्छे से बिल्कुल डीपली में समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को कोई क्वारी होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका वहाँ से जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर जो वीडियो लाइक अच्छा लगा तो आप लोग जो लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके लिए वीडियो जो था कितना यूजफुल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग का जितना कराया, हम लोग सेकेंड लेक्चर आज था और आप लोग अच्छे से, जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग वो देख के अच्छे से उसे भी रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।